गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कॉइन्स के नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को काउंट करना सीखेंगे। जब हम वन या फिर वन से ज़्यादा कॉइन को टॉस करते हैं एक साथ, तो उससे कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, उनको कैसे हम काउंट करते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और उन उन आउटकम्स को हम कैसे लिखेंगे कम से कम टाइम में, ठीक है, वो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कॉइन के आउटकम से, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, वन कॉइन है, तो उसके नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो एक कॉइन से दो आउटकम बनते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन 2 है, तो उनसे कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो दो कॉइन से 4 आउटकम्स बनते हैं, ठीक है। और अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो उनसे कितने आउटकम बनेंगे? 2 टू दी पावर 3। तो 2 टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो 3 कॉइन से 8 आउटकम्स बनेंगे। और अगर हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे, तो कितने आउटकम बनेंगे? 2 की पावर 4, कितना होता है 2 की पावर 4? 16, ठीक है। 5 कॉइन को टॉस करेंगे एक साथ, तो कितने आउटकम बनेंगे? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32। तो 5 कॉइन से 32 आउटकम्स बनेंगे। तो आपको यहाँ पर कोई पैटर्न पता चला कैसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास n कॉइन है, मान लीजिए हमारे पास n कॉइन है, तो n कॉइन से नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 की पावर n, ठीक है। तो जितने भी कॉइन होते हैं उसको हम क्या करते हैं? 2 की पावर में ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 10 कॉइन है, तो 10 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो कितने आउटकम बनेंगे? 2 की पावर 10, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स काउंट कर सकते हैं कॉइन के केस में, ठीक है। अब ये आउटकम तो हमने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं। अब इन आउटकम्स को हम कैसे लिखेंगे? जैसे दो आउटकम्स हैं, एक कॉइन से दो आउटकम बनते हैं, उनको तो हम आसानी से लिख सकते हैं हेड टेल। दो कॉइन के आउटकम्स को भी हम आसानी से लिख सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। लेकिन अगर आउटकम ज़्यादा हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, फिर 16 हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे लिखेंगे? तो उनको तो हम सोचते रह जाएंगे, काफ़ी टाइम तक लिख नहीं पाएंगे। तो उनको लिखने का भी एक ट्रिक होता है, मेथड होता है, वो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए अब हम इन्हें लिखने का तरीका सीखते हैं, कैसे इनको लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले 3 कॉइन्स के आउटकम्स को समझते हैं, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, तो उनमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 8। तो 3 कॉइन्स में 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो देखिए, 8 पॉसिबल आउटकम्स को हम कैसे लिखते हैं, उसका लिखने का पैटर्न क्या होता है, उसे समझते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पर 8 आउटकम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 का हाफ करेंगे। 8 का हाफ कितना होता है? 4। तो पहले हम 4 टाइम्स हेड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 टाइम्स क्या लिखते हैं? टेल, ठीक है। अब 4 का हाफ कर देते हैं। 4 का हाफ कितना होता है? 2। अब हम 2 टाइम हेड लिखते हैं, फिर 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल, ठीक है। अब 2 का हाफ कर देते हैं। 2 का हाफ क्या होता है? 1। अब क्या करेंगे हम? 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट
आउटकम हमारा क्या बन रहा है, हेड हेड हेड। सेकंड क्या बन रहा है, हेड हेड टेल। थर्ड क्या बन रहा है, हेड टेल हेड। फोर्थ क्या बन रहा है, हेड टेल टेल। फिफ्थ क्या बन रहा है, टेल हेड हेड। सिक्स्थ क्या बन रहा है, टेल हेड टेल। और सेवन्थ क्या होगा, टेल टेल हेड। और एट्थ क्या होगा, टेल टेल टेल। ठीक है, तो ऐसे आउटकम कितने होते हैं जिसमें तीनों कॉइन पर हेड होता है, ओनली वन। और ऐसे कितने आउटकम होते हैं जिनमें तीनों कॉइन पर टेल होता है, वो भी क्या होता है, वन। ये अब हम इन 3 कॉइन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इवेंट क्या है हमारी, ई। ये इस इवेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। तो देखिए गेटिंग एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वन हेड होना चाहिए। तो इसमें हम कौन कौन से आउटकम्स ले सकते हैं जिसमें केवल एक हेड है या फिर कोई भी हेड नहीं है। ठीक है, दूसरी इवेंट की बात करते हैं, इवेंट नंबर एफ, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड तो ज़रूर होना चाहिए। 2 हेड हैं तो वो भी हम ले सकते हैं, 3 हेड हैं उन्हें भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं, इवेंट ए, नॉट गेटिंग वन हेड। तो इस इवेंट में हम कौन कौन से आउटकम को ले सकते हैं जिसमें एक हेड नहीं होगा। तो कौन कौन से आउटकम होंगे जिसमें 2 हेड होंगे, जिसमें 3 हेड होंगे, या फिर जिसमें कोई हेड ही नहीं होगा, वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं, इवेंट नंबर बी, नॉट गेटिंग टू टेल्स। तो इसमें हम वो आउटकम्स ले लेते हैं जिसमें 2 टेल नहीं है। तो एक टेल वाला हम ले सकते हैं, ठीक है, 3 टेल्स वाला हम ले सकते हैं, और जिसमें कोई टेल नहीं है उसको भी हम इसमें ले सकते हैं। इवेंट नंबर सी पे आते हैं, गेटिंग 3 हेड्स। तो गेटिंग 3 हेड्स का मतलब क्या होगा, जिसमें केवल 3 हेड्स होंगे, वही हमारा आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स हैं, आप इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर।